वो कौन सा देश है जहाँ की सरकार बॉलीवुड से इतनी डर गई कि उन्होंने अपने देश में बॉलीवुड मूवीज को ही बैन कर दिया? या फिर किस देश के लोग बॉलीवुड की मूवीज देख देख के हिंदी सीख गए? या किस देश के अखबार ने बॉलीवुड मूवीज की डीवीडीज अपने अखबार के साथ देनी शुरू की ताकि वो अपनी बिक्री बढ़ा सके? चलिए भाई लोग जानते हैं इन सारे फैक्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके अपने फैक्ट भाई की सुरीली आवाज में एक गाना सुनिए। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। क्या हुआ भाई लोग, फैक्ट भाई का गाना अच्छा नहीं लगा? टेंशन नॉट, फिकर नॉट, आप इस रशियन बच्चे की आवाज सुन लीजिए। या फिर इन अफ्रीकन गबरू लौंडों की हर गली बदल रही है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी पर जियो। और अगर ये भी अच्छा नहीं लगा तो इस हैंडसम बाके छोरे का गाना सुन लीजिए। तेरिया क्या कायो काजल, मन पल 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 याद तेरी तारी पावे से आया। जी हाँ भाई लोग, ऐसी ना जाने कितनी सारी वीडियोस हैं जहाँ विदेशी लोग अपने हिंदुस्तानी गाना गाते दिख जाते हैं, मगर ऐसा क्यों? ये सब कमाल है बॉलीवुड मूवीज का, जिनके दीवाने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि और भी बहुत देशों के लोग हैं। तो हाँ भाई लोग, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से देश जहां बॉलीवुड का बोलबाला है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का सफर आपके अपने फैक्ट भाई के साथ। नंबर 1, रशिया। एक ऐसा गाना जो रशिया की सड़कों पर जाम लगवा दे, आते जाते लोग सब रुक जाएं और गाने के साथ साथ उसके डांस स्टेप्स भी करने लगे। ऐसी बॉलीवुड फिल्म वो जब रिलीज हुई तो वहाँ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जी हाँ भाई लोग, रशिया में बॉलीवुड फिल्मों और गानों का बहुत क्रेज है, खासकर मिथुन की 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर का, जो वहाँ 1984 में रिलीज हुई। रिलीज होते ही मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मूवी की लगभग 12 करोड़ टिकट बिकी थी और मूवी का गाना जिम्मी 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 आजा 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 इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी ये गाना रशिया की रियलिटी शो में बहुत पॉपुलर है। आज भी इस गाने को सुनने के लिए रशिया की सड़कों में लोगों का हुजूम जमा हो जाता है। पर भाई लोग, आपको मालूम है कि वो कौन सी फिल्म है जिसकी वजह से रशिया बॉलीवुड फिल्मों का मार्केट बना? भाई लोग, वो और कोई नहीं, रणबीर कपूर करीना कपूर के दादाजी, द अल्टीमेट शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा, लेजेंडरी राज कपूर थे, जिनकी मूवी आवारा ने सोवियत यूनियन और आज के रशिया के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नंबर 2, नाइजीरिया। ना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आकी, खुद रखने बनाया। इन भाई साहब की तरह ना जाने कितने नाइजीरियंस ऐसे हैं जो बॉलीवुड की मूवीज के फैन हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक नाइजीरिया में बॉलीवुड मूवीज के बहुत सारे फैंस हैं। जहाँ देखूं तेरा चेहरा वही देखूं। लेकिन भाई लोग, बॉलीवुड नाइजीरिया में इतना पॉपुलर हुआ कैसे? क्यों नाइजीरियन लौंडे लपाड़े बॉलीवुड के गाने गाते दिख जाते हैं? तो भाई लोग, निकाल लीजिए अपने पॉपकॉर्न्स, फैक्ट भाई बांटने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये बात है 1960 की, जब नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस मिली अंग्रेजों से। हाँ, उन्हीं अंग्रेजों से जिन्होंने इंडिया पर 200 साल राज किया और जिन पर आज राज कर रहे हैं हमारे आशीष नेहरा, मेरा मतलब है ऋषि सुनक। इसे कहते हैं नहले बेदैला। हाँ तो भाई लोग, जब नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वहाँ के मार्केट में लेबनान के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बॉलीवुड की मूवी सिर्फ इसलिए डिस्ट्रीब्यूट की क्योंकि वो हॉलीवुड से सस्ती थी। लेकिन वहाँ के लोगों में बॉलीवुड की मूवीज का बुखार ऐसा चढ़ा कि वो अभी तक नहीं उतरा। दुनिया है दिल वालों की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब बॉलीवुड के फैन बन गए। नंबर 3, चाइना। तो भाई लोग, क्या आपको पता है आमिर खान की दंगल ने चाइना में कितनी कमाई की? दंगल जब चाइना में रिलीज हुई तो उस मूवी की चाइना की ग्रॉस इंडिया की टोटल ग्रॉस से 2 गुना ज्यादा थी। जी हाँ, दंगल ने चाइना में कमाए टोटल 1231 करोड़। और आमिर चाइना में इतने पॉपुलर हो गए, वहाँ के लोग उन्हें अंकल खान के नाम से पुकारने लगे। पर ऐसा क्या हुआ कि दंगल चाइना में इतनी बड़ी हिट हो गई और अचानक से आमिर खान चाइनीज ऑडियंस में इतने पॉपुलर हो गए? तो भाई लोग, ये सफर शुरू हुआ 3 इडियट्स से, जो चाइना में रिलीज तो नहीं हुई लेकिन उसकी पायरेटेड कॉपी वहाँ धड़ल्ले से बिकने लगी और जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर क्या, आमिर खान की एक के बाद एक मूवीज रिलीज हुई चाइना में और आमिर खान बन गए चाइना के स्टार। फिर वहाँ रिलीज हुई बॉलीवुड की और भी मूवीज जैसे अंधाधुन, बजरंगी भाईजान और टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। चाइना के इंडिया से रिश्ते चाहे इतने अच्छे ना हो, लेकिन इंडिया में चाइनीज फूड का और चाइना में बॉलीवुड का क्रेज कम नहीं है। नंबर 4, जर्मनी।
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा कहकर लोगों का दिल जीतने वाले शाहरुख खान के फैंस हिंदुस्तान तक लिमिटेड नहीं है भाई लोग। किंग खान के दीवाने तो जर्मनी के भी लोग हैं। जी हाँ भाई लोग, जर्मनी। शाहरुख खान जर्मनी में इतने पॉपुलर हैं कि जब वो अपनी मूवी डॉन 2 की शूटिंग जर्मनी में कर रहे थे तो जर्मन लोगों की भीड़ शाहरुख खान की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ती। और जब डॉन 2 जर्मनी में रिलीज हुई तो वो मूवी हफ्तों तक वहाँ हाउसफुल चली। शाहरुख खान की फिल्म जैसे वीर ज़ारा, कभी खुशी कभी गम जर्मनी में बहुत पॉपुलर है। शाहरुख खान को ऐसे ही लोग बादशाह नहीं कहते। नंबर 5, पोलैंड। जर्मनी की तरह पोलैंड में भी शाहरुख खान की दीवानगी कम नहीं है। किंग खान तो वहाँ के अखबारों के लिए मसीहा साबित हुए। जी हाँ भाई लोग, SRK की पोलैंड में फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के अखबारों को लेना पड़ा उनका सहारा। यकीन नहीं होता, पर भाई लोग बात एकदम सही है। बोले तो 100%। पोलैंड के अखबार गजेटा वाइवोर्सा, हाँ भाई लोग, गजेटा वगीटा, अरे नहीं फजीता, गजेटा वगेटा, अरे नहीं फजीता। अरे भाई लोग जो भी है यार, ये ऊटपटांग नाम है। जब ये विदेशी हम इंडियन लोगों का नाम गलत बोल सकते हैं, Jamaican patty and an Indian mimosa. तो हम क्यों नहीं इन गोरे पकौड़ों के नाम गलत बोल सकते हैं। जी हाँ भीड़ू लोग, इस फजीदा अखबार को लेनी पड़ी SRK की मूवी की हेल्प। इस अखबार ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए अखबार के साथ बांटनी शुरू कर दी SRK की मूवीज जैसे कि कभी खुशी कभी गम और मैं हूं ना की DVDs। नंबर 6, इजिप्ट। इजिप्ट की गवर्नमेंट बॉलीवुड से इतना डर गई कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बॉलीवुड को ही बैन कर दिया। पर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा? फिगर नॉट भाई लोग, आपका फैक्ट भाई है ना। ये बात है 1980 की, जब इजिप्ट में बॉलीवुड की मूवीज का डंका बजता था। अमिताभ बच्चन इजिप्ट के बहुत बड़े सितारे बन गए थे, इतने बड़े स्टार की जब कोई इंडियन इजिप्ट जाता है तो इजिप्ट के लोग सीधा एक ही बात बोलते हैं, हेलो अमिताभ। जब भी बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है तो लोगों की थिएटर के बाहर लाइन लग जाती है। इजिप्ट की गवर्नमेंट को लगा अगर बॉलीवुड की मूवीज ऐसे रिलीज होती नहीं तो वहाँ की लोकल फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बॉलीवुड को बैन कर दिया। लेकिन बैन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज टीवी पर आती या फिर उनकी DVDs धड़ल्ले से बिकती। और जब 25 साल बाद बैन हटा तो बॉलीवुड ने की धमाकेदार एंट्री। और अब अमिताभ के साथ साथ इजिप्ट में सल्लू भाई का भी जलवा है। नंबर 7, अफगानिस्तान। अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना। जी हाँ भाई लोग, अफगान की आम जनता से लेकर तालिबान तक अफगानिस्तान में बॉलीवुड फिल्म्स का क्रेज सर चढ़कर बोलता है। जहां तालिबानी भी AK-47 लेकर बॉलीवुड के गानों पर नाचते दिख जाएंगे। अफगान लोगों में बॉलीवुड का क्रेज इतना ज्यादा है कि वहाँ के लोग अक्सर बॉलीवुड के गाने गुनगुनाते मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में बॉलीवुड की मूवीज से वहाँ के लोग हिंदी तक बोलना सीख गए। 1990 में बॉलीवुड के सबसे बड़े फॉरेन मार्केट में से एक था अफगानिस्तान। काबुल एक्सप्रेस के डायरेक्टर कबीर खान, जिन्होंने अपनी मूवी अफगानिस्तान में शूट की थी, उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के लोग सिर्फ बॉलीवुड मूवीज ही देखते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 8, जापान। जिंदगी संवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। तो भाई लोग, आप में से कितने लोग हैं जो डोरेमोन और शिनचैन जैसे जापानीज कार्टून देखते हुए बड़े हुए हैं, या फिर आप भी वन पीस जैसे एनीम देखते हैं? लेकिन भाई लोग, क्या आप जानते हैं कि जापानीज लोग भी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं? जी भाई लोग, इसकी शुरुआत की रजनीकांत ने। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो रजनी सर नहीं कर सकते। माइंडेड 1998 में रिलीज हुई रजनीकांत की तमिल फिल्म मुथु जापान में बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद जापान एज फिल्म मार्केट इंडियन मूवीज के लिए खुल गया और जापान में रजनी सर बन गए एक बड़े स्टार। फिर जापान में रिलीज हुई 3 इडियट्स, PK, बाहुबली, न जाने कितनी मूवीज, और वो वहाँ हिट भी हुई। सोमालिया। तो भाई लोग, आगे बढ़ते हैं एक ऐसे देश की तरफ जो न्यूज में रहता है अपने पायरेट्स की वजह से। सोमालिया एक गरीब देश है जहाँ के अक्सर लोग पायरेट्स बन जाते हैं गरीबी की वजह से। लेकिन भाई लोग, सोमालिया में बॉलीवुड का क्रेज कम नहीं है। सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक वहाँ के लोग इन बॉलीवुड सितारों के बड़े फैन हैं। Where you from? From India. India. You meet Akshay Kumar? सोमालिया में पुरानी हिंदी मूवीज का बहुत बड़ा क्रेज है, जहां लोग आपको हिंदी गाने सुनते नजर आ जाएंगे। मेरा महबूब बुलाया है। तो भाई लोग, ये थे वो देश जहां बॉलीवुड अपना परचम लहरा रहा है। और ऐसे ही फैक्ट से भरी हुई एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट बाई को सब्सक्राइब करके बन जाइए फैक्ट बाई के फैक्टर्स। आज की वीडियो में इतना ही, अब लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।